बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। KST लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने इस असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करना है, यानी इस पार्ट 1 को कैसे कंप्लीट करना है और कैसे जो है वो इसको अपने LMS पे सबमिट करवाना है। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जनाब यहाँ पर असाइनमेंट जो सबमिट करने का ऑप्शन है वो तो यहाँ पर डिसेबल्ड है, तो हमने अपनी असाइनमेंट सबमिट कैसे करवाएंगे। तो दोस्तों आप बेफिक्र हो, इसकी भी इंशाल्लाह मैं लास्ट पे इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपने इसका सोल्यूशन किया है। ठीक है, अभी हम सिर्फ असाइनमेंट की बात करते हैं कि हमने इस पार्ट 1 को कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपने ये जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, असाइनमेंट 1 पार्ट 1। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो वाज़िया लिखा हुआ है कि ये जो असाइनमेंट है ये आपने 7 दिसंबर 2025 को जो है वो अपने LMS पे सबमिट करवानी है और ये असाइनमेंट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसका मतलब है यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। ठीक है, तो ये देखो वाज़िया लिखा हुआ है। कहते हैं जी असाइनमेंट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपने पेज को। ओके जी, वो बोल रहे हैं कि आपकी असाइनमेंट नंबर जो 1 है इसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट जो 1 है उसके टोटल 15 नंबर हैं, पार्ट 2 के टोटल 35 नंबर हैं। ठीक है, दोनों के असाइनमेंट 1 के दोनों पार्ट्स के अगर टोटल नंबर मिलाए जाएं तो टोटल टोटल नंबर बनते हैं 50। यानी अगर आप जो है हर स्टूडेंट अपने ये असाइनमेंट 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कंप्लीट सक्सेसफुली कर लेगा तो उसको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 50 नंबर मिलेंगे। पार्ट 1 जो है ये आपने 7 दिसंबर को सबमिट करवाना है, जबकि जो पार्ट 2 है ये आपके LMS पे 15 दिसंबर 2025 को अपलोड होगा और 31 दिसंबर 2025 तक आपने इस पार्ट 2 को जो है वो क्या करना होगा, सबमिट करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने पार्ट 1 को स्किप कर दिया और पार्ट 2 को फिर आप कभी भी सबमिट नहीं करवा सकोगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पार्ट 2 को करने के लिए पार्ट 1 को करना मैंडेटरी है। यानी जो स्टूडेंट पार्ट 1 करेगा वो ही पार्ट 2 कर सकेगा। जो स्टूडेंट पार्ट 1 को स्किप कर देगा किसी वजह से, वो फिर पार्ट 2 को भी सबमिट नहीं करवा सकेगा और अगर सबमिट उसने करवा भी दिया तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि आपने पार्ट 1 भी करना है एंड पार्ट 2 भी करना है, दोनों मैंडेटरी हैं। क्लियर? अब दोस्तों इस असाइनमेंट को हमने करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। लेकिन इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको ज़रूरत है अपनी VU ईमेल की, यानी जो आपको VU स्टूडेंट ईमेल दी हुई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने, उसकी नीड है। आपकी VU ईमेल आपकी डिवाइस के ऊपर लॉगिन होगी, देन उसके बाद आप इस असाइनमेंट के पार्ट 1 को कंप्लीट कर सकोगे, जो कि मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे करना है आपने। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अगर आपके डिवाइस के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके PC के ऊपर अगर आपकी VU ईमेल जो है वो लॉगिन नहीं है तो वो कैसे लॉगिन करें। तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी एक वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू लॉगिन VU ईमेल ऑन योर डिवाइस। आपने सिंपली सबसे पहले ये करो, सबसे पहले मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर हाउ टू लॉगिन VU ईमेल वाली जो वीडियो है उसको वॉच करो। वॉच करने के बाद अपने डिवाइस के ऊपर जो है वो VU ईमेल को लॉगिन करो। जब आप उसको सक्सेसफुली लॉगिन कर लोगे उसके बाद दोबारा आकर मेरी इस वीडियो को जो है वो आप वॉच करना, यानी कंटिन्यू करना। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए पहले आप मेरी वो वाली जो वीडियो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस वीडियो में आपको ये सिखाया गया कि आपने VU स्टूडेंट ईमेल को कैसे लॉगिन करना है अपने डिवाइस के ऊपर, पहले जाके उसको वॉच करो, उसको कंप्लीट करो। जब आपकी डिवाइस के ऊपर सक्सेसफुली VU ईमेल लॉगिन हो जाएगी उसके बाद आपने इस वीडियो को आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। चलें जी, अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आप सब बच्चों ने सक्सेसफुली अपने डिवाइस के ऊपर VU ईमेल को क्या कर लिया होगा, लॉगिन कर लिया होगा। जब इतना आपने कर लिया, अब आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है DG स्किल्स। क्या लिखना है आपने? DG स्किल्स। आपने DG स्किल्स जो है वो सर्च करना है। इसके अलावा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस DG स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी अपनी नहीं, इस DG स्किल की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली उस लिंक के थ्रू भी इस DG स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। लेकिन अगर आपने खुद सर्च करना तो आप यहाँ पे लिखना DG स्किल्स। जैसे आप DG स्किल्स लिखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा आ गया DG स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा साइन इन का, दूसरा आपको मिलेगा ऑप्शन साइन अप का। अगर आप साइन इन पे क्लिक करोगे, जिसका मतलब ये होता है कि हमने अपना अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, हमने सिर्फ अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, जो कि हमने अभी नहीं बनाया। और अगर आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो जिसका मतलब ये होता है कि मैंने अपना नया अकाउंट नए सिरे से क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर साइन अप वाले बटन पे क्लिक करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये असाइनमेंट जो है वो अपने लैपटॉप या पीसी पे करना। मोबाइल पे अगर करोगे तो उससे काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे आपको, तो इसलिए कोशिश करें कि आप लैपटॉप या फिर पीसी पे इस असाइनमेंट को करो। अब दोस्तों आपने जैसे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम बताना है। तो मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम बता देता हूँ जी, खिज़र, लास्ट नेम शहाल, और उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है ना वो अपनी व्यू वाला बताना है, जो जो बेसिकली आपकी व्यू वाली ईमेल है ना, वो वाली ईमेल बेसिकली आपने यहाँ पर क्या करनी है, बतानी है। जो भी आपकी व्यू ईमेल है, BC आगे आपकी आईडी, आगे आपका नेम के लेटर्स, आगे @view.edu.pk, तो जो भी आपकी व्यू ईमेल है वो यहाँ पर आपने क्या कर देनी है, टाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड के अंदर आपने कोई भी पासवर्ड दे देना, लाजमी नहीं है कि आपने पासवर्ड यहाँ पर अपनी व्यू ईमेल वाला लगाना, नहीं। जहाँ पर आप पासवर्ड के अंदर कोई भी पासवर्ड जो है वो दे सकते हो, लेकिन ख्याल रहे पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे वो पासवर्ड आपको बाद में याद भी रहे कि मैंने डीजी स्किल की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हुए कौन सा पासवर्ड दिया था। ख्याल रहे यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड दोगे उसकी लेंथ जो है कम से कम उसमें 7 करेक्टर्स हों या ज़्यादा से ज़्यादा 16 करेक्टर्स हों, और उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हों, मतलब ABC, उसमें नंबर्स भी आपने यूज़ करने हैं, मतलब 1 2 3, और कुछ ये वाले स्पेशल करेक्टर्स भी आपने यूज़ करने हैं। इन स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकोगे, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों चूँकि मेरे पास तो व्यू ईमेल है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए, मतलब आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल ईमेल लगा लेता हूँ जी, कौन-सी? ओके, मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल ईमेल लगा लेता हूँ। ओके, आपने अपनी व्यू ईमेल कैसे लगानी है? चूँकि यहाँ पर आपने पहले से अपनी व्यू ईमेल लॉगिन की होगी, तो लिहाज़ा आपने ऐसे अपनी व्यू ईमेल के प्रोफ़ाइल पिक्चर पे क्लिक करना है। मतलब अपनी व्यू ईमेल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे प्रोफ़ाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे ना, तो ऊपर टॉप पे आपकी व्यू ईमेल आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आपने अपनी व्यू ईमेल ऐसे सिलेक्ट करनी है और कंट्रोल C से उसको कॉपी करना है। यहाँ से अपनी व्यू ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दो। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आगे इस बॉक्स में अंदर अगर आपने कंट्रोल V दबा के इसको पेस्ट कर देना। यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट कर देना। ये आपकी व्यू ईमेल यहाँ पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड बता देना। ओके, मैंने पासवर्ड बता दिया जो भी मैंने रखना था। आपने भी इस तरह कोई भी रैंडम से पासवर्ड बता देना। अगर अगर यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये एक रैंडम से पासवर्ड खुद ही पिक कर ले। तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे ना नीचे एक ऑप्शन होगा चूज़ योर ऑन, आपने चूज़ योर ऑन पे क्लिक करके फिर देन अपना खुद का पासवर्ड चूज़ करना है। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना आपने। थोड़ी देर आपने वेट करनी है। जैसे दोस्तों आप थोड़ी देर वेट करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, ठीक है? आपको इस तरह का मैसेज आएगा। आपने सिंपली अब क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, बस आप यहाँ पर साइन इन वाले बटन पे आप क्लिक कर दोगे, क्योंकि हमने जो ईमेल वेरिफिकेशन है ना वो हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ साइन इन वाले बटन पे क्लिक करके हम यहाँ, जैसे आप साइन इन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपनी अगेन वही व्यू ईमेल बतानी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अपनी वही पर्सनल ईमेल बता देता हूँ। उसके बाद अपना पासवर्ड बताऊँगा। ओके, और उसके बाद सिंपली आपने साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप साइन इन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हो तो ठीक है लगा लेना, यहाँ पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो ठीक है, वरना रहने देना। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ दो। यहाँ पर आपने अपनी जेंडर बतानी है कि आप कौन हो, मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, ये बताना है आपने। उसके बाद यहाँ पे अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है कि आप किस दिन को आए थे इस दुनिया में। ये यहाँ से अपना अपना वो डे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट करना है आपने, और यहाँ से अपना ईयर बताना है कि आपकी पैदाइश का ईयर कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पर बताना है। याद रहे शनाख्ती कार्ड नंबर के अंदर आपने वो डैश नहीं लगानी, वो जो शनाख्ती कार्ड नंबर के अंदर डैश होती है ना, वो डैश नहीं आपने यहाँ पे लगानी, और यहाँ पर आपने सही से शनाख्ती कार्ड देना है। हाँ दोस्तों, अगर एक बात का ख्याल रहे, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर आपका अपना खुद का नहीं है, मतलब अभी तक आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, तो आपने फिर यहाँ पर पेरेंट्स एंड गार्डियन पे टिक करना है, और फिर यहाँ पर अपने अपनी अब्बू का या अपनी अम्मी का जो है ना यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप कर देना।
अपने अब्बू का या फिर अपनी अम्मी का, लेकिन फिर यहाँ पे आपने पर्सनल पे क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे पेरेंट्स स्लैश गार्डियन पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ पे आपने नेशनैलिटी बतानी है पाकिस्तानी, ठीक है। यहाँ पे आपने पाकिस्तानी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पाकिस्तानी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो पाकिस्तानी। उसके बाद आपने अपना सिटी बताना है, यहाँ से जौन सा भी आपका सिटी है। उसके बाद यहाँ पे अपना अपना मेलिंग एड्रेस, मतलब जो भी आपका एड्रेस है आपके घर का, वो आपने बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है आपके पास कौन सा नंबर है, ठीक है। 0300 0301 0302 0303 जो भी है। तो लेट्स से मेरे पास जैसे 0347 है, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा 0347। तो यहाँ पे देखो मैंने चूज कर दिया 0347। उसके बाद देन आपके फ़ोन नंबर के 0347 के बाद जो भी आपका आगे 7 डिजिट्स आती हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बताओगे आपके पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास मौजूद है आपके घर के अंदर। मैंने कहा यस, मेरे घर के अंदर मेरे पास अपना खुद का लैपटॉप है। इंटरनेट फैसिलिटी आपके घर के अंदर, मैंने कहा यस, डीएसएल लगा हुआ है मेरे घर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जैसे ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने अपनी बतानी है कि जो भी आपकी इस टाइम सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना, वो आपने यहाँ पर बतानी है। जो भी है, मिडल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, क्या है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि आपने स्पेशलाइजेशन किस में की है, मतलब आपने जो एजुकेशन हासिल की है वो किस में की है, बिजनेस में, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, किस में, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बताना है कि आप इस टाइम करंटली क्या हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, अनएम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड हो, बिजनेस ऑनर हो, क्या हो। उसके बाद फ्यूचर प्लान आपने बताना कि आप फ्यूचर के अंदर क्या क्या करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, ऑन बिजनेस अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। उसके बाद जब ये फील हो जाए उसके बाद फिर आपने प्रोफिशिएंसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपने रेट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पे बताना कि आपको कितना नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे लेट से आपने टिक कर दिया अबव एवरेज नॉलेज। उसके बाद आपको कितनी इंग्लिश आती है, आपने कहा बिगिनर और बिगिनर, ठीक है। आपको अगर अच्छे हो आप इंग्लिश में तो आप वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे बताना है कि डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्स, वाई डू यू वांट, आप क्यों कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे कह देना टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आप इसमें से कौन सा कोर्स करना चाहते हो। तो यहाँ पर सर ने हमें जो असाइनमेंट में कोर्स बताया ना हमने वही सिलेक्ट करना है। ख्याल रहे अगर आपने सर का बताया हुआ कोर्स सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे इस स्टेप पे फॉलो करना है कि यहाँ पर आपने व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, यहाँ पर आपने वही कोर्स बताना है जो सर ने आपको बोला है करने के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं सर ने हमें कौन सा कोर्स बोला है। सर ने हमें बोला है ये वाला, सर बोल रहे हैं कि आपने ये कोर्स करना है, डिजिटल लिटरेसी, ये वाला कोर्स आपने सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर वापस आएंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे डिजिटल लिटरेसी कहाँ, ये लिखा हुआ है दोस्तों डिजिटल लिटरेसी। तो हम यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद देन हम यहाँ पे अब चूज करेंगे व्हाई डिड यू हेयर अबाउट अस। तो यहाँ पे आप टिक करना यूट्यूब पे और यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूट पे। उसके बाद आप फीमेलर फ्रीलांसिंग आप यहाँ पे कर देना यस, मैं फीमेलर हूँ फ्रीलांसिंग से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये वाली थी व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न। तो यहाँ पर आपने डिजिटल लिटरेसी पे टिक करना है। डिजिटल लिटरेसी के अलावा आपने कहीं भी क्लिक नहीं करना, टिक नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या कर देना दोस्तों, जब आपने ये सारा कंप्लीट कर देना उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट के बटन पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर होम पे आ जाना। जब आप ये सारा डाटा फिल कर लोगे फिर आपने क्या करना है, होम पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप होम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपको बोल रहा है कि जनाब आपने अभी तक अपनी ईमेल वेरीफाई नहीं की, तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ना एक ईमेल आएगी, कहाँ पर, आपकी व्यू ईमेल के ऊपर। तो आपने इस तरह अपनी व्यू ईमेल का जो जीमेल अकाउंट है आपने यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करके अपनी व्यू, मान लो आपकी ये व्यू ईमेल है, फर्ज कर लेते हैं ये आपकी व्यू ईमेल है, तो आपने यहाँ पर आ जाना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे अपनी व्यू ईमेल को ओपन करोगे तो यहाँ पर ना आपको डिजी स्किल की तरफ से एक मेल आई होगी। अगर यहाँ पर नहीं आएगी तो आपने यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने स्पैम पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर क्या किया होगा, डिजी स्किल की तरफ से एक क्या आई होगी, एक मेल आई होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उस मेल को ओपन कर देना। अभी देखो मुझे नहीं आई तो मैं यहाँ पर आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपको आ जाएगी, इधर देखो ज़रा, ओके ठीक है। जब आपको यहाँ पे दोस्तों व्यू ईमेल सॉरी डिजीज की तरफ से ईमेल आ जाएगी ना, इस तरह एक ईमेल आई होगी, आपने सिंपली उस ईमेल को क्लिक करके ओपन करना है। वहाँ पे ना उसके अंदर एक लिंक होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपका ये अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा ना उसके बाद आपने क्या करना है, डीजी स्किल वाले इस पेज पे आना है।
यहाँ पर इस पेज पे आने के बाद आपने पेज को एक दफ़ा रीलोड करना है। यहाँ पे रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करके आपने इसको रीलोड कर लेना। जैसे आप दोस्तों इसको रीलोड कर लोगे तो सक्सेसफुली आपका जो कोर्स है जिसमें आपने अभी एनरोल किया है डिजिटल लिटरेसी के अंदर, वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, जैसे ही आपको होम पेज के ऊपर आपका कोर्स शो हो तो आपने देन क्या करना है, अपने कंप्यूटर के अंदर ना स्निपिंग टूल ओपन करना है। स्निपिंग टूल इसलिए होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आपने यहाँ पर स्निपिंग टूल ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च करो आप स्निपिंग टूल, इस तरह से स्निपिंग टूल। जैसे आप स्निपिंग टूल पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसे आपने इसका पूरा से होम पेज का ना स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन ख्याल रहे जब तक आपने ये ईमेल वेरीफाई नहीं करनी तब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना। ठीक है, पहले इसको ईमेल को वेरीफाई करने के बाद जब होम पेज पे आपको वो आपका कोर्स शो हो, देन आपने इस तरह होम पेज का ऐसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर देना सेव। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे सेव के बटन पे क्लिक करके इसको अपने पास कंप्यूटर के अंदर सेव कर देना। जब आप इसको सेव कर लोगे स्क्रीनशॉट को, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपने ये करना है, अब बताता हूँ जनाब, आपने देखो कोर्स आपको शो हो गया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर दिया। अब वो स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है आपने। कहाँ पे सबमिट करवाना है वो बता देता हूँ। आप यहाँ पे आओ अपने एलएमएस के होम पेज पर। एलएमएस के होम पेज पे आने के बाद ये जो असाइनमेंट वाला टैब है ना, ये अगर 7 दिसंबर तक एक्टिवेट हो जाए तो वेल एंड गुड है, यानी आपने कोर्स में एनरोल हो जाना है। ठीक है, ये नहीं कहना कि चलो कोई बात नहीं, असाइनमेंट कौन सी शो हो रही है, कौन सा यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया बटन। तो दोस्तों इसलिए अगर ये बटन 7 दिसंबर तक एक्टिवेट हो गया तो आपने यहाँ पर असाइनमेंट वाले टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना आपको एक सबमिट, जैसे आप यहाँ पे इस पेज पे क्लिक करोगे ना, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे जाकर एक सबमिट का बटन दिखाई देगा। आपने उस सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, वो कहेगा हाँ जी आप यहाँ पे अपनी फाइल चूज करो जो आपने सबमिट करवानी। तो आप चूज फाइल पे जैसे क्लिक करोगे ना तो वो आपसे पूछेगा हाँ जी आपने कौन सी फाइल सबमिट करवानी है। तो आपने वो जो अभी अभी यहाँ पर डिजी स्किल के होम पेज का वो जो स्क्रीनशॉट लेकर सेव किया था ना, वही स्क्रीनशॉट आपने जो है यहाँ पर एलएमएस के ऊपर सेलेक्ट करना है। चूज फाइल में जाकर आपने वो अपना स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपना वो स्क्रीनशॉट क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। जैसे आप वो सबमिट करवा दोगे तो आपको 15/15 इंशाल्लाह नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ये दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1 का पार्ट 1 CS 101 का, और ये मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो ठीक है, ना एक्टिवेट हो फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप इस कोर्स के अंदर एनरोल हो जाओगे ना तो वीयू के पास आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव हो जाएगा कि जनाब इस बच्चे ने वाकई ही अपनी वीयू ईमेल से जो है वो सक्सेसफुली एनरोल कर लिया था। तो अगर मान लो ये जो बटन है ये एक्टिवेट नहीं भी होता तो फिर भी इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई जो है कोताही नहीं होगी। हमने चूंकि कोर्स में ऑलरेडी एनरोल किया होगा, लिहाजा हमें जो है वीयू जो है वो अगर मार्क्स मतलब अलॉट करेगी तो फिर हमें मार्क्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर जो जैसे मैंने आपको तरीका बताया, आप सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करके अपनी जो स्क्रीनशॉट है उसको अपलोड करके सबमिट करवा देना, तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये पूरी डिटेल वीडियो थी जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो पार्ट 2 है जो कि 15 दिसंबर को अपलोड होना है, उस पे भी मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।